गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का सिलेबस को। सबसे पहले फिजिक्स में क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, दोनों को किस तरह रणनीति रहेगा, किस तरह हर टॉपिक को कवर करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं केमिस्ट्री का ही सिलेबस को, क्योंकि जैसे आप लोग का सिलेबस डिवाइड हुआ तब सब फर्स्ट में केमिस्ट्री आता है, देन फिजिक्स आता है, फिर देन बायो। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जैसे पिछला साल आप लोग पढ़े होंगे नॉन मेटल, और पिछला साल नहीं मतलब पिछला सिलेबस जो अप टू टर्म 1 था उसमें आप लोग मेटल और नॉन मेटल तक पढ़े थे। तो अब हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत सारा पार्ट को हटा दिया गया है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें सबसे कम पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक को नहीं पढ़ना है। जैसे देखते हैं हम लोग हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, बॉन्डिंग पढ़ना, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है और आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। दो तरह का बॉन्डिंग पढ़ना आप लोग को, कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर जो कार्बन का नेचर होता है वह कैसा नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है वो सिलेबस जब हम लोग टॉपिक को आएंगे तब कवर करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, फिर आता है इसी तरह आता है आपका वर्सेटाइल नेचर, फिर होमोलोगस सीरीज। बस इतना ही कार्बन में आप लोग को पढ़ना है, इससे ज़्यादा जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं पढ़ना है। और फिर डिफरेंट जो रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड से, जो रिएक्शन हुआ, कोई ये हमको एक कार्बन कंपाउंड लिए या फिर उसको हम दूसरा कोई सब्सटेंस से रिएक्शन किए हैं फिर वो क्या बनता है वो सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोग को 3 टॉपिक ही पढ़ना है, जो टॉपिक को हम लोग आराम से बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जनरली बोलते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि एलिमेंट बोलते हैं तो उसमें मेटल भी आ जाएगा, नॉन मेटल भी आ जाएगा, मेटोलाइट भी आ जाएगा। ये इसके बाद का चैप्टर है। केमिस्ट्री में मात्र आप लोग को 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। टर्म 1 तो जैसा गया नहीं गया उसको आप हटाइए, टर्म 2 को फुल रणनीति फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद जो आता है आप लोग का टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये क्या हो। तो सेकंड चैप्टर मेरा क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 3 टॉपिक ही पढ़ना है। पहला डॉबनर ट्राइड क्या होता है, डॉबरेनर ट्राइड मतलब कैसे डॉबनर एक तो साइंटिस्ट का नाम था, कैसे वो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, कैसे एक एलिमेंट का या मेटल का नॉन मेटल का प्रॉपर्टी कैसे मिलता है नहीं मिलता है, वो पढ़ेंगे डॉबनर के बारे में। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है। न्यूलैंड भी इसी तरह एक तो साइंटिस्ट था, ये भी एलिमेंट के बारे में बताया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एक दूसरे से इसका प्रॉपर्टी कैसे मैच करता है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मेंडलीव भी आ गया, साइंटिस्ट एक ठो, 2 साइंटिस्ट आया था, तीसरा भी आ गया, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना होगा। मेंडलीव किस तरह, मेंडलीव जो था वो भी जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इसी को फ्रेम में ध्यान में रखते हुए फिर मोस्ले बनाया, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने हैं। पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, उसके बाद मोस्ले जो था वही मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, सॉरी ये एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का क्या होता है उसका बेसिस पे ये अरेंज किया था, जिसका कम है 1 2 3 है उसको अरेंज किया। कैसे किया वो हम लोग सिलेबस में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक में आएंगे, अभी फ़िलहाल सिलेबस देखते हैं।
मोस्टली में क्या, मोस्टली जो था, मोस्टली भी एक तो साइंटिस्ट था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया था। ये क्या डिज़ाइन किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ना है, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। एटॉमिक साइज क्या होता है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है इस बार, थोड़ा कूल माइंड में पढ़िए, और कम से कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कैसे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो तरीका को देखिए। ठीक है, आप लोग हर वीडियो का अपडेट आते रहेगा लगातार 1-2 दिन के बाद, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग फिजिक्स का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द फिजिक्स टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या देखना है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग देखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा करंट होता क्या है। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या करंट क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये टॉपिक को कवर करना है। देन ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग कन्वेंशनल करंट क्या होता है, मतलब करंट का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, ये डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का टॉपिक आता है फैक्टर ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर आपका आएगा आपका ओम्स लॉ। जैसे कि ये फिजिक्स में बहुत कम ही टॉपिक को हटाया गया है, इसलिए मैक्सिमम टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक को हटाया गया था, तो इसमें ओम्स लॉ फिर देखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आया, फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ लिए। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद रेजिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये फैक्टर, फिर कौन कौन सा फैक्टर को पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, लंबाई, चौड़ाई, टाइप ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी का हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे फिजिक्स में, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे आप लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का तार किस मतलब कौन सा उसका जो कॉइल रहता है, कौन सा वायर का बना हुआ रहता है, जिससे ज़्यादा देर तक वो हीट को अपने पास एब्जॉर्ब कर सकता है, ताकि वो गले नहीं, टूटे नहीं। वो सब हम लोग हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे। उसका एप्लीकेशन है, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट में। ठीक है, तो हाँ हीटिंग इफेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ और इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। ठीक है, मतलब पी हो गया पावर, वी हो गया वोल्टेज, आई हो गया करंट और आर हो गया रेजिस्टेंस। ये सब के बीच क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे, बस ये टॉपिक कंप्लीट। और फिर लास्ट टॉपिक हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये पहला टॉपिक था फिजिक्स का जो टर्म 2 के लिए था, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक का जो इफेक्ट होता है उसके वजह से करंट में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से बहुत कम ही पार्ट को हटाया गया है। जहाँ तक याद है लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाँ फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल था उसका जो एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको हटा दिया गया है, काट दो। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में लगभग टॉपिक है, ज़्यादा हटाया गया नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इससे हम लोग किधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर
नॉर्थ पोल है, कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये डिफाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से ओरिजिनेट करता है और किधर इमर्ज करता है, वो हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इसी का एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, फिर सोलेनॉइड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है। फिर हाँ, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई भी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में देखते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, उसके बाद आएगा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि वह पहला टॉपिक हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड में हो गया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फिर इसका डायरेक्शन मतलब कोई भी कंडक्टर में ये कंडक्टर का, हाँ फोर्स का डायरेक्शन हम किससे फिर देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर ठीक है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये वो भी पढ़ना है क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने, इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, बस इसमें ये एक ही टॉपिक को हटाया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है और डोमेस्टिक सर्किट को हटाया गया है। बाकी सारा टॉपिक को मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ना ही है, इसलिए इसमें हमको नहीं लगता है डिस्कस करने का ज़रूरत है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले फिजिक्स का ही पार्ट पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग का टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये फिजिक्स का पहला पार्ट है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जहाँ तक हो पाएगा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं विथ न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू, और बेल आइकन सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिएगा।